प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी और कम समय में। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, जो टेंस होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, अभी जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक इंडेफिनिट होता है जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, एक कंटिन्यूअस होता है और एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसको और इसको मिला करके। ठीक है, यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी वही होगा और फ्यूचर का भी वही होगा। तो आइए देखते हैं इसको, इसी लाइन में इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए पहचान, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, यानी कि ता के साथ हा आएगा। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम पहचान देखेंगे तो ता के साथ क्या आएगा? था आएगा। देखिए, पास्ट में गया तो था हो गया, यहाँ प्रेजेंट था तो है। ठीक, अभी फ्यूचर में जाएंगे तो क्या आएगा? गागी के। ठीक है, पहचान में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब इसका अफर्मेटिव हम लोग पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यस लगाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट सब में आएगा, सब्जेक्ट सब में आएगा। इसमें हमें केवल देखना है कि मेन वर्ब में एस लगाते हैं, कोई सहायक क्रिया नहीं लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाते हैं, इसमें एस लगाते हैं, इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर ये दोनों में रहेगा। और उसके बाद जब इसमें आएंगे तो देखिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ भी यस लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक, ये हो गया तीनों का। अब आइए देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगाते हैं। ठीक, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे जो अभी फर्स्ट में ऐसे यस लगा रहे थे ना, तो ऐसे यस हट जाएगा, डू या डज आएगा और उसके साथ में नॉट आएगा। ठीक, यहाँ पे जब हम लोग निगेटिव देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो निगेटिव के लिए यहाँ डिड लगाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो तो डिड आता है, डिड के साथ नॉट आता है। ठीक, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अभी देखिए इंडेफिनिट में मतलब अफर्मेटिव में सेकेंड था, जैसे ही निगेटिव में जाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जब फ्यूचर टेंस में जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो निगेटिव में इसमें क्या करते हैं? विल या साइन के बाद नॉट बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नॉट बढ़ा देते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ठीक, उसके बाद जब हम लोग इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा सहायक क्रिया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, किससे? सब्जेक्ट से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाया गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट ही है। ठीक, उसके बाद जब हम इसके इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डिड है ना हमारा सहायक क्रिया, तो डिड को लगाएंगे किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। ठीक, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, उसके बाद जब हम फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट में जाएंगे तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? सहायक क्रिया को पहले लगाते हैं, तो विल या साइन को हम लोग पहले लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक, उसके बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव और निगेटिव में केवल एक ही अंतर होता है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, बाकी सब चीज वही रहेगा। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और इसमें भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो हम जो नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस में सबसे पहले पहचान। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं? प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, जब पास्ट में आएंगे तो जो हमारा है था ना वो था में चेंज हो गया। ठीक, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। समझना? उसके बाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएंगे तो जो पहचान है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हमारा सहायक क्रिया इज, एम, आर आएगा। ठीक है, अब इज, एम, आर कैसे लगाएंगे इसको हम जो है अगली वीडियो में बताएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पे जो है आईएनजी इसमें जोड़ेंगे। ठीक, कोई भी कंटिन्यूअस रहेगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। ठीक है,
वही चीज इसमें भी करना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वाज ए वेयर लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। बस चेंजिंग कितना है, यहाँ पे इज एम आर है, यहाँ पे वाज ए वेयर करना है। ठीक, पास्ट में। जब फ्यूचर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, विल या शैल यहाँ पे देखो लगा रहे थे ना, तो इसमें बी बढ़ जाएगा। क्या होगा, बी बढ़ जाएगा कंटिन्यूअस में। बाकी सेम चीज वही रहेगा, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी लगाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जब हम लोग निगेटिव में बढ़ेंगे तो हमारा सहायक क्रिया इज एम आर दिया गया है, तो हम उसी के बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम लोग इसके निगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वाज ए वेयर हमारा सहायक क्रिया दिया गया है, उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, इसमें भी लगाना है, कंटिन्यूअस के सभी में लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद बी या शैल है, यानी कि सहायक क्रिया हमारा दिया गया, तो उसी के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे और बी को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी निगेटिव वर्ड में अगर दो वर्ड का सहायक क्रिया है तो उसके बीच में हम लोग जो है नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें भी आईएनजी लगाना है, जैसे ऊपर लगा रहे थे वैसे इसमें भी लगाना है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में हम लोग अभी क्या कर रहे थे, सहायक क्रिया को पहले लिख दे रहे थे, तो इसमें भी पहले ही लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, उसके बाद जब इसके इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो वाज या वेयर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इसमें भी देखिए जो हमारा सहायक क्रिया है वो पहले आ गया। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया। अब हम लोग जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो विल या शैल हमारा सहायक क्रिया पहले आ गया, यानी कि दो वर्ड का था, विल भी या शैल भी, तो हम लोग विल या शैल को पहले लाए। उसके बाद जो बी है हमारा वो वहीं पर रहेगा सब्जेक्ट के बाद ही। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद बी लगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव में जब जाएंगे तो इज एम आर को पहले लिखेंगे, और यहाँ पर भी वही करना है जैसे यहाँ पर कर रहे थे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सेम चीज वही है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इसमें भी वही चीज करना है जैसे इसमें कर रहे थे, बस चेंज क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट ला देना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी लगेगा। यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव और जो निगेटिव है इसमें भी विल या शैल देखिए पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हैं, फिर भी आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे तुरंत। ठीक है, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में फिर आईएनजी लगा दिए। ठीक, ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान। ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट का वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले पहचान देखिए, इसमें क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, और इसका जो पास्ट परफेक्ट का होता है, चुका था, चुकी थी, यानी कि यहाँ पे है आएगा तो यहाँ पे था आएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, गा आएगा, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक, ये हो गया हमारा पहचान तीनों का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हो गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, इसमें हमेशा जो है कोई भी परफेक्ट रहेगा, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म लगा है, ऑब्जेक्ट अदर हो गया। इसमें भी देखिए इसमें हैज या हैव आ रहा था ना, तो इसमें हैड आएगा। क्या आएगा, हैड आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर आएगा। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, बिल या शैल आ रहा है। यहाँ पे हम लोग बी लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, बिल या शैल के बाद हैव आएगा। ठीक है, यानी कि बिल हैव या शैल हैव कह सकते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए निगेटिव में क्या करना है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है, यानी कि सहायक क्रिया हमारा हैज या हैव है, तो उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर लगाएंगे। इसमें जब निगेटिव में जाएंगे तो हमारा सहायक क्रिया क्या है, हैड है, तो हैड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद। ठीक, इसमें जब निगेटिव में जाएंगे तो क्या करना है, बिल या शैल है ना, तो इसमें देखिए दो वर्ड आ रहे हैं सहायक क्रिया में, बिल है या शैल है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, विल या शैल को पहले लिखेंगे, यानी कि जो भी लिखना रहेगा एक ही लिखना है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद जब हम लोग इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हैज या हैव हमारा सहायक क्रिया, उसको पहले लाएंगे किससे, सब्जेक्ट से, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद अदर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक। जब हम लोग पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हमारा सहायक क्रिया क्या, हैड ही है, केवल एक ही वर्ड है, हैड। तो हैड को हम लोग जो है सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो उसके इंट्रोगेटिव में विल या शैल पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। यानी कि यही तो हमारा सहायक क्रिया है, पहले वर्ड को लाएंगे, विल हैव या शैल हैव है तो विल या शैल को पहले लाएंगे। उसके बाद जो हमारा हैव है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। उसके बाद आइए इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या करना है। हैज या हैव पहले लाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और जो नॉट का प्रयोग हो सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे इसमें हो रहा था, 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 जैसे इसमें, वैसे इसमें भी करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ही लगाना है क्योंकि हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव देख रहे हैं, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में केवल यही अंतर होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखिए सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर हैव आएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें देखिए इसमें भी रहा है, रही है आएगा, रहे हैं, रहा हूँ आदि आएगा, लेकिन क्या आएगा, समय के साथ। इसमें समय दिया रहेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 महीना, सोमवार से, सुबह से, ठीक है। इसमें समय दिया रहता है। और इसमें भी देखिए जब पास्ट में आएंगे तो रहा था, रही थी आएगा, जैसे ये चीज आ रहा था ना, तो इसमें समय के साथ आएगा, ठीक है। इसमें समय नहीं दिया रहता, इसमें समय दिया रहेगा, ठीक है। बाकी वही चीज रहेगा इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर भी जो पहचान है, इसमें भी समय के साथ रहा होगा, जैसे इसमें रहा होगा आ रहा ना, तो इसमें समय के साथ आएगा, ठीक है। समय के साथ अगर रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक। अब उसके बाद इसका अफर्मेटिव जब देखेंगे तो देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, और उसमें बीन लगाना है, ठीक है। यानी कि हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी कंटिन्यूअस वर्ड आएगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज और बढ़ जा रहा है, समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लिखते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखते हैं। निश्चित समय जैसे हम लोग कह दिए सुबह शाम, ये निश्चित समय है, ठीक है। अब अनिश्चित समय के लिए हम लोग कह दिए जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, तो ये निश्चित समय नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद समय लिखते हैं, जो भी समय रहेगा, ठीक। उसके बाद इसका जब अफर्मेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैड आएगा। जैसे यहाँ पे देखो हैड आ रहा था ना, तो इसमें बीन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट लाना है, और सिंस या फॉर इसमें भी लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक। उसके बाद जब इसका अफर्मेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बिल या शैल आएगा, फिर हैव बीन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो बिल हैव या शैल हैव आ रहा था, तो इसमें बीन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करना है, फिर समय लिखना है। ये हो गया अफर्मेटिव का। तो आइए देख लेते हैं निगेटिव का। देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैज या हैव ही आएगा, उसके बाद जो बीन है वो हमारा खिसक जाएगा। यानी कि 2 वर्ड आ रहा था ना, हैज बीन या हैव बीन आ रहा था, तो इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि बीन जो है बाद में आएगा। और इसमें भी जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर लगाना है, जैसा हमारा समय रहेगा उसके अनुसार, ठीक। उसके बाद समय लिखना है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड और बीन आ रहा था ना ऊपर वाले में, तो यहाँ पर जो नॉट है उन्हीं दोनों के बीच में लगेगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगाएंगे, जैसे हम बता दिए। अब उसके बाद फिर इसका निगेटिव देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा। इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम वही से रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर हम बता दिए कहाँ पर लगाना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट से। सहायक क्रिया का पहला वर्ड पहले लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 2 वर्ड हैं, तो बीन को हम लोग बाद में लिख रहे हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंसियर आएगा, समय आएगा, ठीक। उसके बाद इसमें जब इंट्रोगेटिव में आएंगे तो देखिए हैड और बीन आ रहा था ना, तो उसी के बीच में उसको हैड को जो है पहले लिखेंगे, पहले वर्ड को पहले लिखेंगे और बीन को जो है बाद में लिखेंगे। किससे? सब्जेक्ट से। मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंसियर लिखेंगे। सिंसियर बता दिए कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इंट्रोगेटिव आएगा, बिन या सेल आएगा पहले, इसमें भी पहले वर्ड को बाहर करना है। उसके बाद जो हमारा 2 वर्ड है बीन, उसको सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंसियर उसके बाद टाइम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे इसमें पढ़े हैं, जैसे इसमें पढ़े हैं, जैसे इसमें पढ़े हैं, इसमें भी वही करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे इसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे थे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, ठीक है। बाकी सारा का सारा काम इंट्रोगेटिव के अनुसार ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस खाली नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। इसमें भी वही करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव के अनुसार ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी वही करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव के अनुसार ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी हमने जो आपको दिया है। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, और दोबारा देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।